याद कीजिए वो वक्त जब आपने फर्स्ट टाइम टीवी पे द इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखी होगी। मूवी सबसे आप बढ़िया थी और उसके बाद ही आप अगली मूवी लगा देते हो दी एवेंजर्स, और उस मूवी में आप हल्क को देखने के बाद हैरान हो जाते हो। देखा जाए तो वहाँ पर जो हल्क दिखने को मिला था वो हल्क वो नहीं था जो हम इनक्रेडिबल हल्क में देख के आए थे। और आज के टाइम पे हल्क एक मजाक बन चुका है। हमारी हल्क तो एक सोन चिड़ैया बन चुकी है, सॉरी हरी चिड़ैया। जहाँ पर अब के टाइम में भाव हल्क ऐसा क्यों है, बल्कि दूसरे पे बात की जाए तो एक सवाल भी आता है मन में कि हमें इनक्रेडिबल हल्क में जो हमें हल्क दिखने मिलते हैं, ब्रूस बैनर दिखने को मिलते हैं, वो इतने ज़्यादा परफेक्ट होने के बावजूद भी हमें दी एवेंजर्स में मार्क रफेलो वाले हल्क क्यों दिखने को मिले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। और चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देखते हैं मेकर टॉक्स। तो सबसे पहले भाव बात करूँ तो भाव हमें इतने ज़्यादा चेंजेस दिखने को मिलते क्यों हैं। तो देखा है तो भाई 2008 से पहले भाई हमें हल्क 2003 के टाइम पे भी दिखने को मिला था, जो असल में निभाते हैं ये वाले एक्टर। और देखा है तो भाई ये एक्टर का हल्क जो था वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट था। सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ के साथ सुपर ड्यूरेबिलिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। स्टेमिना तो इसका परफेक्ट था और एक वक्त पे भाई ये हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने लग पड़ा था। बट उस टाइम पे भाई ये अडेप्टेशन जो था वो कॉमिक एक्यूरेट ना होते हुए काफ़ी अलग तरीके का था। देखा है तो भाई कॉमिक्स में हमें हीरोइक भाई हल्क दिखने को मिलता था, बल्कि यहाँ पर हल्क को एज ए मॉन्स्टर दिखा दिया गया। और मॉन्स्टर बहुत ठीक ही था, बल्कि इसका जो अडेप्टेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था और इसी वजह से क्रिटिक्स इसको बुरी तरीके से पेल देते हैं। जहाँ पर अब हमें मार्वल को मिल जाता है वापस से हल्क के राइट्स 2007 के टाइम पे। और भाई हमारे मार्वल वाले एक नया स्टूडियो खड़ा करने वाले थे। उनकी सबसे फर्स्ट मूवी आती है आयरन मैन, जो भाई कुछ भाई $500 मिलियन कमा के जाती है। और उस टाइम पे ये एज ए परफेक्ट भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली मूवी बन जाती है। सबसे ज़्यादा हिटेस्ट मूवी भी थी ये। और उसके बाद भाई मार्वल अगली मूवी बनाने वाला था और वो बना देते हैं द इनक्रेडिबल हल्क। और उसका भाव कास्टिंग जो थी उसे भाव सबसे फर्स्ट टाइम जो अप्रोच किया गया था वो थे हमारे एडवर्ड नॉर्टन। देखा है तो भाई उस टाइम पे भाव हमारे जो ब्रूस बैनर के लिए भाव इस कास्ट को भाव काफ़ी अच्छे तरीके से भाव अप्रोच किया तो गया था, बट इस बंदे ने मना कर दिया था, जिसके बाद हमारे मार्वल वाले किसी और के पास चले गए थे। मूवी की शूटिंग होने वाली थी स्टार्ट, बट उससे पहले भाव हमारे एडवर्ड भैया वापस आ जाते हैं। और उस टाइम पे भाई एडवर्ड भैया काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया थे। फाइटिंग क्लब भाई मूवीज़ के बाद भाई इनका भाई आसमान ही छू रहा था करियर। और उसके बाद भाई इस बंदे को भाई हमारे इनक्रेडिबल हल्क में दिखने को मिल जाता है। बंदे का भाई असल में एक समझौता हुआ था मार्वल वाले के साथ, और उस समझौते में कुछ ऐसा था कि बंदा भाई साइकोलॉजी तरीके से भी भाई हल्क को स्टडी करेगा पूरी की पूरी मूवी में। बल्कि भाई हमें भाई ये जो है वो कॉमिक एक्यूरेट भी दिखने को मिलेगी हल्क की मूवी। और इसमें भाई कुछ मूवी में चेंजेस भी करने पड़े थे एडवर्ड भैया की वजह से। और उस टाइम पे भाई मार्वल ने भाई मान भी गई पूरी तरीके से भाई संबंधी होगी ये, और साथ में भाई ये मूवी भी कर देते हैं। शूटिंग के बाद भाई शूटिंग जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और एडिटिंग के बाद भाई मूवी फाइनल कट के लिए चले जाती है। और उसके बाद हमें थिएटर्स में दिखने को मिलने वाली थी और ऐसा ही होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली जब मूवी बन के आती है तब वो 140 मिनट के आसपास थी। और उस टाइम पे भाई मार्वल वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं इस चीज़ को देखने के बाद, तो वो भाई कट करना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई जो भाई एडवर्ड भैया ने जो सीन भाई परफॉर्म किए थे एक्स्ट्रा में, उन चीज़ों को धीरे धीरे करके काटना स्टार्ट कर देते हैं। और 140 से लेके भाई 115 मिनट की भाई मूवी बन जाती है। और इसके बाद भाई एडवर्ड भैया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और बात भी सही है कि बंदे ने भाई जितना भी एफर्ट लगाया था वो पूरी की पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका था। तो बंदे ने भाई पूरी तरीके से भाई बंद कर दिया आना मूवी के लिए। प्रीमियर में ये बंदा आया भी नहीं। और उस वक्त पे भाई क्रिटिक्स वालों ने इस पे भाई आंखें रखना स्टार्ट कर दी। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के दोनों इस चीज़ को देख रही थी कि एक्टर पहले ही पीछे हट चुके हैं इस मूवी से, तो इस मूवी में भाई कुछ खासियत नहीं है। बाकी एडवर्ड भैया ने इस मूवी को बैक फ्लैश कर दिया है, जिसकी वजह से भाई ये मूवी बहुत ही बुरी तरीके से पिट जाती है। और ये चीज़ भाई असल में भाई एडवर्ड भैया की भी गलती नहीं थी। बंदे के साथ जो बुरा काम हुआ था उसी वजह से हमें भाई आज के वक्त में 2010 के बाद भाई हमें एक नया हल्क दिखने को मिल जाता है। एक नई कास्टिंग होती है 2012 की दी एवेंजर्स में, हमें मार्क रफेलो वाला हल्क दिखने को मिलता है। और वो बंदा परफॉर्म काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक किया है। देखा है तो भाई दी एवेंजर्स के बाद हमें आयरन मैन 3 में एक छोटा सा उसका कैमियो दिखने को मिला था, जो इतना भी बड़ा नहीं था। बट आगे बढ़ा जाए तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में बंदा दिखने को मिलता है। और फिर उसके बाद थोर रैग्नारोक में, और उसके बाद हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसका एक छोटा सा पिछवाड़ा दिखने को मिलता है। और वो सुझा देता है हमारा थैनोस भैया। जिसके बाद बात किया है तो उसके बाद हमें भाई हल्क नामो निशान मिट गया और हमें दिखने को मिली एक हरी टट्टी, जो टट्टी हमें अच्छी नहीं लग रही। देखा है तो उस टट्टी को हम अब इतने देख रहे हैं, हमें सी हल्क में भी दिखने को मिल जाती है। और वहाँ पर तो दो हो जाती हैं, सॉरी 3। ये टकला भिड़े भी तो आया था। जब अब के टाइम में भाई हल्क एक मजाक बन चुका है। बट हम जानते हैं
कि ये बंदे का कमबैक होगा। जहाँ पर बात किया है तो हाल ही में भाव ये कंफर्म कर दिया जाता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें हल्क भैया वापिस से दिखने को मिलेंगे, वो भी अपने पवित्र प्रभावकर वाले रूप में, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं कि बंदा सैवेज हल्क होगा जो हमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखने को नहीं मिला था। बंदे का जो डर था वो यहाँ पर आएगा और ये डर भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाया जाएगा और मेरे हिसाब से मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पर ओवरऑल बात करूँ तो मेरे हिसाब से भाव हमें एडवर्ड भैया को ही वापिस से हल्क ले आते ये लोग दी एवेंजर्स के टाइम में, तो हमें एक बढ़िया हल्क देखने को मिलता है। बट बात ये आ जाती है कि भाव मार्वल और भाव एडवर्ड भैया में एक अच्छा समझौता नहीं बना, जिसकी वजह से हमें परिणाम मिलता है मार्क रफेलो भैया जो प्ले करते हैं हल्क को, और मेरे हिसाब से ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और मैं इसको एज ए परफेक्ट हल्क मानूंगा। एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम में ये बंदा बहुत जब हमें दिखने को मिला, थोर रैग्नारोक में भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसने एक्शन किया और इसके बाद इसका एक्शन पैक बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया। बट हो सकता है हमें भाव एवेंजर्स डूम डे और भाव हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और सीक्रेट वॉर के टाइम में ये बंदा अपने पूरे के पूरे प्योर रूप में दिखने को मिलेगा, अपने प्राइम में दिखने को मिलेगा और इन फ्यूचर में भी ये बंदा मैं आशा करता हूँ यही निभाए हल्क को। तो भाई दैट्स इट, यहाँ पर ही भाई वीडियो को रैप अप करते हैं, जहाँ पर अब भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और मैं जाता हूँ भाई स्पाइडरमैन की चड्डी उतारने।